Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. 3 टीमें जो हैं वो क्वालिफाई कर चुकी हैं। कल चौथी टीम का चांस है। दिल्ली मुंबई के खिलाफ खेलेगी। अगर दिल्ली जीत गई तो दिल्ली गई प्लेऑफ्स में, अगर दिल्ली हार गई तो दिल्ली बाहर और बेंगलोर जाएगी प्लेऑफ में। मजा आ रहा है सर, सिंपल है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई नेट रन रेट नहीं, कोई कैलकुलेटर लेके नहीं बैठना, कोई गणित नहीं करनी, सीधा दिल्ली आओ, मैच जीतो, आगे खेलो। बिल्कुल, मैं आई विश करता हूँ कि बारिश ना हो उनके मैच में, क्योंकि ओह नो, क्योंकि व्हाट इज दिस? नहीं मतलब क्योंकि आपके हाथ में है ना, नहीं तो वो चीज ही है जो कैलकुलेशन आप कह रहे हैं कि वो ना हो और मैच हो। और इससे अच्छा मौका नहीं है, जैसे राजस्थान के लिए था 2 नंबर जाने के लिए, आप उस टीम से खेल रहे थे। इस साल की फॉर्म दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, टीम चेन्नई बॉटम वाली टीम थी, सेकंड फ्रॉम, कोई नहीं, सेकंड लास्ट, खुल के बुराई कर सकते हो। नहीं, और कल की जो टीम है वो भी बॉटम से लास्ट फर्स्ट है। तो अगर आपको क्वालिफाई, स्वीट है हमारे बड़े भाई सर, ये दोनों लास्ट को आप कह सकते हो उल्टे से फर्स्ट है, पीछे से आओ तो पहले आता है। देखिए अब क्या करें, ये टीमें क्योंकि यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, ये इनमें को देखा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस साल के माहौल में अगर आप देखें और आपको कहा जाए कि आपको एक मैच जीतना है या क्वालिफाई या बाहर, तो आप अगर पिक करते हैं फॉर्म के हिसाब से, तो किसको पिक करेंगे? वो बिल्कुल नीचे वाली को। सिर्फ एक ही डेंजर है कि क्योंकि वो नीचे भी होते हुए जो स्पार्क दिखाए हैं उन्होंने, वो आखिरी में कुछ दिखाए हैं। लेकिन आपको बैक करना पड़ेगा, जो टीम जीतती आई है, इंजरीज हो जाए, दूसरी टीम में हो 19-20 होना, तो फिर रेस्ट करने लग जाते हैं खिलाड़ी। लेकिन इस तरफ नहीं करेंगे ना, इस तरफ आप अपना सारा कुछ झोंक देंगे, तो मैं मानता हूं कि दिल्ली के लिए इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता। बाकी जिसकी किस्मत में है, अगर कोहली साहब की और नॉक देखने को मिलने वाली है हम लोगों को, तो कुछ ना कुछ इधर होगा तो बेंगलोर पहुंचेगी। और अगर कोहली साहब नहीं दिखने वाले इस फॉर्मेट में इस साल, तो फिर दूसरी तरफ चला जाएगा। ओह, एक मिनट, आप हाथ उठा रहे थे फॉर बाथरूम और फॉर पॉइंट। अगर एक ही मैच किसी को खेलना है और उस टीम के खिलाफ, किस टीम के खिलाफ के लिए जो परफॉर्म करने में सबसे नीचे, नहीं, पंजाब भी एक ऐसी टीम है जिसके खिलाफ आप खेल सकते हो, जो अपना कुलाड़ा लेके बैठी रहती है हमेशा कि हम अपनी टहनी काटेंगे जिसमें हम बैठे हैं। तो वो भी एक टीम हो सकती है। फिलहाल उससे तो ये खेल चुके हैं, जीत चुके हैं। करेक्ट। उस टीम का मैच परसों है, लास्ट मैच, और वो तो डेड रहा, क्योंकि उन्होंने इससे पहले वाला जो मैच खेला उसमें यही काम किया है पंजाब ने। करेक्ट। पंजाब उनको भी 2 मैच में दोनों जीतने थे क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन वो मैच वो हार गए दिल्ली के खिलाफ। तो अब वो डेड रबर है उनके लिए जो लास्ट खेलेंगे हैदराबाद के खिलाफ। करेक्ट। उसमें कोई हैदराबाद के लिए भी वो डेड रबर ही है, सबके लिए सर। बट अगर वो जीते होते, इमेजिन उन्होंने दिल्ली को हराया होता, तो अभी बैंगलोर तो शायद क्वालिफाई करने के चांस हो गए थे, क्योंकि नेट शायद बेहतर होता पंजाब से बैंगलोर का। बिल्कुल होता। पर दिल्ली की टीम पर एक नजर डालते हैं। क्या दिल्ली को बदलाव करना चाहेगी? कल एक ही है वही, वहां पर हम वेट कर रहे हैं कि पृथ्वी शॉ फिट होंगे, वापस आएंगे, पर अब तो नहीं, अब तो सुन लिया शायद कि नहीं आएंगे इस टूर्नामेंट में। अब तो आई थिंक अब मुश्किल भी है, और क्योंकि अगर आप अस्पताल में 7-8-10 दिन रहे हैं, प्रैक्टिस थोड़ी हुई होती है, आपके पैरों में जान, अस्पताल में जो भी होता है बड़ा मुश्किल होता है। पर सरफराज जो खेले सर पिछले मैच में, आपने सलामी बल्लेबाज भेजा उनको और बढ़िया खेले, वो जो काम था अपना पावर प्ले में करा उन्होंने। अरे उनको काम ही ऐसा लगा, क्योंकि सरफराज वैसे डोमेस्टिक में बड़े रन बनाते हैं और देखने में छोटे से लगते हैं, लेकिन बड़े सालों से क्रिकेट सर्कल में। बिल्कुल। और उन पे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, कहीं ना कहीं जो वो शॉटे खेलते हैं, ये अब सब खेलने लगे, लेकिन ये बचपन से वो खेलते हुए आए। और उस दिन उन्होंने दिखाया ताबड़तोड़ काम, शुरुआत में जो दिया, एक प्रेशर हटा देता है ना बाकी जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं उनसे, क्योंकि आप उम्मीद नहीं कर सकते जिसके दम पे टीम चल रही हो ना, वो जाके ऐसे ट्राई करे। और वो जब करते हैं, केन विलियमसन ने भी किया, लेकिन वो बड़ा बुरा लगता है जब बटलर ऐसे करके आउट होते हैं, तो कितना बुरा लगता है। लेकिन यंग खिलाड़ियां या जो टीम का एक नया वीकलिंग भी नहीं कहूंगा, उनके लिए ये ही रोल होना चाहिए, क्योंकि वो काम कर सकते हैं जो बुजुर्ग का नहीं है। वो बुजुर्ग की बात हो रही थी ना, बुजुर्ग की जगह होती है हर जगह, लेकिन बुजुर्ग का वो काम नहीं है जो जवान बच्चे करते हैं। सही बात। तो उन्होंने वो काम बखूबी निभाया। सर बुजुर्ग को घर संभालना है सर, जैसे कि पिछले मैच में हम कह रहे थे, दिल्ली और पंजाब का जो मैच था, दोनों की आप बल्लेबाजी देखें, एक तरफ बुजुर्ग डेविड वार्नर ने संभाला हुआ है, वो गेंद है, दूसरी तरफ शिखर धवन ने संभाला है। जब वो संभालते हैं तो स्कोर दोनों के बनते हैं। खैर पंजाब तो अभी नहीं, दिल्ली की बात करते हैं। वार्नर के जो रन है बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी सब धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, और वार्नर ने अपने गेम को ना बदला है, उस सिचुएशन के हिसाब से खेलते, जरूर अटैकिंग
क्रिकेट से स्टार्ट किया था, लेकिन अब वो कंट्रोल भी करते हैं गेम या और कोशिश करते हैं कि वो अंत तक रहें। हालांकि एक मैच में शायद उन्होंने 90 के करीब नॉट आउट बनाए थे और दूसरे एंड पे पॉवल ने 6 गेंदों खेली और उनको बोले जा रहे थे कि आप हर गेंद पे मारिए। बिल्कुल, ये नहीं परवाह की कि भाई मुझे 2 बॉलें दे दो, मेरे 10 रन। उन्होंने बोला, इनफैक्ट पॉवल ने बाद में बोला कि वार्नर ने मुझे कहा था कि मेरे शतक की चिंता मत कर, तू मार बेटा मार। बिल्कुल, लेकिन वो खेले भी अंत तक ना, रहे वहां तक। तो वो अब सिचुएशन के हिसाब से गेम को कंट्रोल करने लगे हैं, जो कि एक बेहतर खिलाड़ी की निशानी होती है। और वार्नर, मैं कहूँगा कि हैदराबाद ने छोड़कर सबसे बड़ी गलती की है डेविड वार्नर को छोड़कर। चाहे जो मर्जी हुआ हो, अगर आज भारतीय कप्तान भी कोई स्टेटमेंट दे तो ये नहीं है कि सिलेक्टर उसे कप्तानी से हटा दे या टीम से ड्रॉप कर दे। ठीक है, वो जरूर उनका हक है कप्तान का स्टेटमेंट देने का, लेकिन उनको बैक करना भी तो टीम मैनेजमेंट का हक है, जो कि उन्होंने नहीं किया। अगर वो करते आज भी शायद रिटेन होते, खेलते, और ये शायद सीजन तो किसी का भी खराब हो सकता है। विराट कोहली का देखा हमने, ये अंत में 50 रन आए, वरना तो पूरा सीजन उनका भी खराब गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि बैंगलोर उन्हें जाने दे या छोड़ दे। तो सही बात कह रहे हैं आप कि वो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी, उसके वजह से क्या इस साल किसी कप्तान ने कोई स्टेटमेंट दी है जिससे शायद उनकी पोजीशन जा सकती है? नॉटी कौन? नॉटी। चलिए, तो हम अब देखते हैं दूसरी टीम जो कल है, मुंबई की टीम। मुंबई की टीम पे एक नजर डालते हैं, क्या वो कोई बदलाव लाएंगे, क्या कोई चेंज होगा वहां पर? कोई यहाँ वहां से एक छोटी सी रिपोर्ट आ रही है कि शायद टिम डेविड जो हैं वो ना हो और जसप्रीत बुमराह जो हैं वो थोड़े चोटिल हो गए हैं, पर कुछ ऑफिशियल नहीं है। उड़ता पंछी हमें बताता है। बड़ी अच्छा साइन भी है ना, दूसरे खिलाड़ियों को मौका मिलेगा खेलने का। और हम तो दिल्ली के रहने वाले हैं, तो स्पोर्टर चाहते हैं कि नए नए खिलाड़ियों को मौका मिले मुंबई से खेलने का, उनकी भी प्रतिभा देखी जाए कि वो कैसे। इतने 25 खिलाड़ियों को लिया हुआ है, 3 खिलाड़ी नहीं खेले यहाँ पे, सिर्फ 3 खिलाड़ी सब खेल चुके हैं। हाँ, बाकी सब खेल चुके हैं। सिर्फ 3 अच्छे तो है नहीं। अर्जुन तेंदुलकर, आर्यन जुयाल और राहुल बुद्धी 3 है जो नहीं खेले। तो इन 3 को कल मौका मिलना चाहिए, क्यों नहीं? मेरे हिसाब से बिल्कुल। और जैसे हमने ये इतनी बड़ी लिस्ट दिख रही है, उसमें सारे बदलाव किए। बदलाव ये जो 3 खेलने चाहिए जरूर, मैं तो चाहता हूँ ये चाहते होंगे बदलाव ये होना शुरू हो गया, ये जीतते चले जाए, जो टाइट मैचेस भी होते हैं 19-20 हो, लेकिन कल कुछ भी हो सकता है। कल यार टीम बाहर हो चुकी है, कई टीमें जो बाहर हुई हैं वो घर भी चली गई हैं। उनके हमारे होटल में जो टीम ठहरी थी वो जो बायो बबल था वो खुल चुका है, वो घर चले गए हैं। एक दूसरे से खिलाड़ी की बात होती है, आपका कोई केकेआर आपके साथ केकेआर ना आपके होटल में, पता नहीं कौन सी घर गई है, जो भी गई है हमें पता है कौन सी घर गई है, जो एलिमिनेट हो गई घर गई है। देखो उनका मैच है परसों। हाँ, केकेआर ठीक है, तो 4 हो गए, 6 टीमें हो गई। हाँ, तो वही बची, तो वो जैसे चली गई है। देखा, शर्लॉक होम्स का दिमाग है ये, डिडक्शन। तो कोई चांस है नहीं आपका खेलने का, तो आप कुछ इस मैच से क्या लेके जाएंगे? फैंस के लिए आपने पिछले 2-3 मैच जीतना जरूरी था, या वो हो गया है, अब एक मैच में फैन आपके जो हैं वो बदलेंगे नहीं। लेकिन ये जो सजेशन दिया है वीरू ने, मैं इसके साथ हूं कि अगर कभी कोई सीजन नहीं रहा किसी भी टीम में, क्योंकि मुंबई खास काम करती है सर जी, कोई टीम नहीं है इस आईपीएल में 15 साल में कि जो उनका स्क्वाड है उनमें से सब खेल के गए हों, तो वो रिकॉर्ड बनाने का आपके पास चांस है। सर, वानखेड़े पे एक तेंदुलकर खेलेगा तो फिर मतलब नहीं, देखिए क्यों नहीं, अगर आपने इसे रखा है टीम में तो जरूर मौका दे सकते हैं। हम फैंस को भी एक मौका मिले ना कि वानखेड़े में कर सकते हैं, और उनके लिए भी बड़ा गेम होगा ना यार, पहला गेम होगा, इतने बड़े सतर पे खेलेंगे, लोग देखेंगे, और यही तो मोटिवेशन होता है कि भाई मुझे एक मौका मिले, एक मौका, और वो एक मौका जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि मेरा तो एक मौका ऐसा आया था कि जिस मौके पे मैंने परफॉर्म किया, मेरी जिंदगी बदल गई, तो वो शायद अर्जुन तेंदुलकर के लिए भी हो सकता है। मैं भी साथ हूँ, क्योंकि देखिए शौक में तो उस लड़के ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। मेहनत में और और क्योंकि आपने अब बाकी सारे ट्राई कर लिए, तो पता नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि वो जरूर खेलते हुए नजर आएंगे, और तीनों खेलें, क्योंकि कोई मुझे इस मुंबई टीम को एक्चुअली जरूरत है ब्लैंक शीट से चालू करने की, वैसे भी अगले सीजन। बिल्कुल। तो जो भी आपके पास है, अगर सारे खेल चुके हैं और ये 3 रह गए, तो आप किसी ना किसी तरह जगह बनाएं, किसी को रेस्ट कराएं, किसी को खिलाएं ना खिलाएं। और तेंदुलकर नाम तो ऐसा है, हम तो खुश होंगे सर, अपना बच्चा है, खेलेगा तो बिल्कुल देख के मजा आएगा। कुछ नहीं तो कम से कम ये तो दिखेगा कि ये कहाँ तक पहुंचा है और कहाँ तक जाने वाला है।